बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 सितंबर है और दिन है जुमेरात का। आपने देखा होगा कि बड़ी ये बहस एक छिड़ गई है कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और उन्होंने वापसी की तैयारी कर ली है। लेकिन आप में से शायद किसी ने ये गौर किया हो और कुछ चंद लोगों ने किया होगा, ज़्यादा लोगों ने नहीं किया होगा यकीनन, कि ये खबर आई कहाँ से, कैसे ये खबर आई, किसने ये खबर दी। क्योंकि उसकी वजह यह है कि इस खबर का इनकार कर रहे हैं नून लीग वाले भी। मोहम्मद ज़ुबैर साहब इनकार कर रहे हैं जो नवाज शरीफ के तर्जमान हैं। नून लीग वाले खुद ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को वापस नहीं आना चाहिए और इलाज करा के वापस आना चाहिए। तो ये खबर कहाँ से आई, किसने ये दावा किया? और दिलचस्प तौर पर आपको ये भी बताऊंगा कि जिन्होंने ये दावा किया है, जो ये दावा कर रहे हैं, वो दावा करने वाले खबर में क्या दावा कर रहे हैं और उसके बाद अपने वीलॉग में और प्रोग्राम में क्या दावा कर रहे हैं। जब आप इन दोनों चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे तो आपके सामने असल हकीकत खुलकर आ जाएगी। जनाब, ये 27 अगस्त को खबर छपती है नजम सेठी साहब के अखबार दी फ्राइडे टाइम्स में और उन्वान उसका दिया जाता है कमिंग होम। उसके बाद जनाब खबर में ये लिखा गया और आप जब इस खबर को सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि उस वक्त लिखने वाले के दिल के जज्बात क्या थे, नवाज शरीफ साहब से मोहब्बत और अकीदत का लेवल क्या था और ख्वाहिश क्या थी, और वो किस तरह से नवाज शरीफ साहब को ज़हनी तौर पे, दिली तौर पे समझते हैं और कितना इज्जत, मकाम, मर्तबा देते हैं। क्योंकि ये उन लोगों में से हैं जो नवाज शरीफ को अपना अंदाज़ा समझते थे और समझते हैं, जिनको लगता यह है कि नवाज शरीफ ही उनकी बका के जामिन हैं। ये जनाब खबर ये है, लिखा गया कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, मैन ऑफ स्टील, फौलाद का आदमी, ताकतवर आदमी, दबंग आदमी, मैन ऑफ स्टील घर वापस आने की तैयारी कर रहा है। ज़राए का कहना है कि वो अपनी फैमिली और करीबी साथियों के हमरा इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उन्हें क्या सराइयों का खात्मा करने के लिए वापस आना होगा। इसलिए यह फैसला किया गया था कि उनके नवासे की शादी मुहर्रम के फौरी बाद की जाएगी ताकि वो अपनी वापसी को हतमी शक्ल दे सकें। दुल्हन और दूल्हे की कुछ अरसा से मंगनी हुई थी और उन्होंने भी अपनी शादी की तारीख की तस्दीक करना थी, लेकिन मैन ऑफ स्टील ने इसरार किया कि वो अपनी बेटी और दूल्हे की वालदा यानी मरियम नवाज की गैर मौजूदगी में शादी की निगरानी खुद करेंगे। ये भी मैन ऑफ स्टील ने खुद किया कि उनकी बेटी यानी मरियम नवाज अपने बेटे की शादी में शिरकत के लिए मुल्क छोड़ने की इजाज़त लेने के लिए इमरान खान हुकूमत को दरखास्त नहीं देंगी। वो ECL पर हैं। यह फैसला किया गया था कि अगर ग्रेट खान यानी इमरान खान ने इंसानियत का नायाब मुजाहरा करते हुए यह मौजू समझा कि मरियम नवाज अपने बेटे की जिंदगी के यादगार मौके पर वहां पर जाएं और माँ बेटे के साथ हो और इमरान खान उनको यह मौका फराहम करें, तो वो लंदन जाने के इस मौके का फायदा उठाएंगी, लेकिन वो इजाजत नहीं लेंगी। बड़ा मतलब उन्होंने बहुत इनकलाबी फैसला किया है कि वो अपने बेटे की शादी में नहीं जाएंगी, इमरान खान को दरखास्त नहीं देंगी, इमरान खान की हुकूमत और इदारों को दरखास्त नहीं देंगे, लेकिन बेटा जो है वो भी शादी लंदन में ही करेगा अपने नाना के पास, वो भी पाकिस्तान आकर अपनी शादी नहीं करेगा। फिर कहा गया कि मैन ऑफ स्टील की पार्टी में उनकी वापसी के फैसले का बहुत कम अफराद को इल्म है, लेकिन जिन्हें इसका इल्म हुआ है वो इस फैसले पर हैरान हैं। यह इस हकीकत के बावजूद है कि उन्हें इल्म है कि मैन ऑफ स्टील की वापसी से कबल उन्हें नजरबंद कर दिया जाएगा, यानी जब वो पहुंचेंगे एयरपोर्ट पे उनको वहां नजरबंद कर दिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ग्रेट खान ये सब मैन ऑफ स्टील के लिए अवामी हमायत का रास्ता रोकने और बिलाशुबा इसकी पार्टी के खात्मे के लिए करेंगे, यानी उनको इसलिए गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनको इसलिए नजरबंद कर दिया जाएगा कि उनकी पार्टी को तोड़ा जा सके और नवाज शरीफ साहब ऐसे जैसे पता नहीं वो इमाम खुमैनी बन के आएंगे और बड़ा जो है वो इनकलाब यहाँ पे बर्पा करने आएंगे। तो ये बहरहाल थी खबर। एक खबर में 8-10 लाइनों में 6 बार नवाज शरीफ को मैन ऑफ स्टील कहा गया। वो नवाज शरीफ जिनके बारे में आसिफ अली जरदारी ने ये कहते थे कि मियाँ साहब जब पहले गिरफ्तार हुए थे मुशर्रफ दौर में तो इसलिए डील करके चले गए थे कि वो कहते थे कि मुझे जेल में मच्छर काटते हैं और अब उनको तन्हाई काटती थी, जेल नहीं बर्दाश्त कर सकते थे, इसलिए झूठ बोला, वो पूरा ड्रामा किया, मीडिया ने सपोर्ट किया, प्लेयर राइट्स वाला ड्रामा क्रिएट करके पूरा एक माहौल बना के जिस तरह से पाकिस्तान से गए और अब वापस नहीं आ रहे, जलील हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं। 3 बार का वज़ीर आज़म आज दर बदर है वहां पर, कभी एक दरवाजे पे जाता है, कभी दूसरे दरवाजे पे जाता है कि मुझे पाकिस्तान ना भेजो, यहां पे रखो, दरखास्तें दे रहा है वहां के इदारों को, मिन्नत तरले कर रहा है और उसके लिए जाहिर है कोई डिलीवर करना पड़ा तो वो भी करेगा, लेकिन पाकिस्तान वापस वो नहीं आना चाहते। अब हुआ क्या, 27 को ये खबर छपती है और उस खबर पे एक प्रोग्राम करते हैं। रजा रूमी साहब उस प्रोग्राम के मेजबान थे, नजम सेठी साहब मेहमान थे और साथ मुर्तजा सुलंगी साहब थे। अच्छा,
उसका वीलॉग का उन्वान ये रखा गया, थंबनेल, क्या नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। और उसमें इंटरेस्टिंग ये भी है कि खबर ये दी गई, ब्रेकिंग न्यूज है कि नवाज शरीफ वापसी की तैयारी कर रहे हैं, पार्टी के भी ज्यादा लोगों को नहीं पता, फैसला कर चुके हैं और अब सवालिया अंदाज में कह रहे हैं कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। अच्छा, अब जनाब रजा रूमी साहब ने सवाल किया नजम सेठी साहब से कि क्या मियां साहब वाकई वापस आ रहे हैं, आपकी खबर क्या है या आपका एनालिसिस क्या है। अब नजम सेठी साहब क्या जवाब देते हैं। अब आप खबर वो आप सुन चुके हैं जो इन्होंने खबर दी थी, आप नजम सेठी साहब का जवाब सुने। कहते हैं कि जिस अखबार ने ये खबर शाया की है यानी दी फ्राइडे टाइम्स, उसके मुदीर तो आप हैं, आपने चेक तो किया होगा कि खबर सच है या गपशप है। मेरा ख्याल है कि पहले आप ही जवाब दें, उसके बाद मैं तबसरा करूंगा। आप रजा रूमी साहब को सुने। खबर क्या दी थी कि मैन ऑफ स्टील वापस आ रहा है, दबंग, ताकतवर, डट जाने वाला, लड़ जाने वाला। रजा रूमी कहते हैं कि मिली जुली सच गप है, गप भी ज्यादा हो सकती है लेकिन कोई बातचीत तो हो रही है, इसलिए हमने तो छापी है ना, बगैर सोचे समझे तो नहीं छापी होगी। इनके तजादात सुनते जाएं, खबर और उसके बाद एनालिसिस, इनके अपने इस एनालिसिस में तजादात देख लें। पहले खुद कह रहे हैं कि मिली जुली गपशप है, गपशप ज्यादा भी हो सकती है लेकिन कोई बातचीत तो हो रही है, इसलिए हमने तो ऐसे तो नहीं छापी कि बगैर सोचे समझे छापी हो। फिर वो कहते हैं कि डिस्कशन जारी है, सिनेरियो बिल्ड किए जा रहे हैं। फिर नजम सेठी साहब ने कहा, नजम सेठी साहब कहते हैं कि मैंने 2-3 बार ये कहा है कि जब इलेक्शन अनाउंस होंगे, और मेरा ख्याल है कि अगले साल इलेक्शन होंगे, मेरा ख्याल है अगले जब इलेक्शन अनाउंस होंगे और मेरा ख्याल है कि अगले साल इलेक्शन अनाउंस होंगे, और साथ कहते हैं मैं गलत भी हो सकता हूं। अभी तक मेरा यही ख्याल है कि अगर ऐसी बात है यानी अगले साल इलेक्शन है तो नवाज शरीफ को फैसला करना होगा कि उन्होंने यहां आकर लीड करना है या वहीं बैठकर लीड करना है। तो नवाज शरीफ को फैसला करना होगा। खबर क्या दी कि मैन ऑफ स्टील वापस आ रहा है, उसने तय कर लिया, कश्तियां जला दी हैं, वापस आ रहा है, बस बहुत हो गई है, कंफ्यूजन को दूर करना है, वापस आना है। यहां कह रहे हैं मेरा ख्याल है अगले साल इलेक्शन होंगे और मेरा ख्याल गलत भी हो सकता है, और अगर इलेक्शन होते हैं तो नवाज शरीफ को फैसला करना होगा कि उन्होंने वहां बैठ के लीड करना है या यहां आना है। जेल से बैठकर भी नवाज शरीफ लीड कर सकते हैं, लेकिन अगर वो पाकिस्तान में नहीं होंगे तो बड़ा फर्क पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि वो आएंगे जरूर, चाहे उनको गिरफ्तारी देना पड़े। फिर यहां पे मेरा ख्याल है खबर क्या थी कि वो वापस आ रहे हैं। और ये भी आपको बता दूं कि जब दी फ्राइडे टाइम्स ने ये खबर दी तो उसके बाद जो नवाज शरीफ साहब के हामी व्लॉगर हैं या वो लोग जो ज़ाहिर है नवाज शरीफ से मिलके उनका एनर्जी लेवल बढ़ जाता था और नवाज शरीफ के दिए हुए फायदे उनसे उनका गुजर बसर भी होता था, फवायद भी वो लेते थे, वो भी बड़े एक्साइटेड हुए, वीलॉग पे वीलॉग मारा, नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इमरान खान की टांगें कांप रही हैं। और खबर देने वाले अपने एनालिसिस में ये कह रहे हैं मेरा ख्याल है ये होगा और मेरा ख्याल गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल ठीक हुआ तो फिर नवाज शरीफ सोचेंगे और सोचेंगे तो फैसला करेंगे, और मेरा ख्याल है कि ये फैसला उनको करना चाहिए। अच्छा जनाब, फिर वो कहते हैं कि देखें जी बातें तो चलती हैं लेकिन नून लीग में बाकी कंफ्यूजन है और इस कंफ्यूजन को हल करना पड़ेगा। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को मौका दिया कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ वो मामला तय करें, लेकिन शहबाज शरीफ ये मामला तय नहीं कर सके और बहुत सारे फैसले होने अभी, ना तो वो फैसले नवाज शरीफ ने करने ना इमरान खान ने करने हैं, यानी इशारा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ। इसके बाद मुर्तजा सुलंगी साहब, जिनको मैं ख्याल नवाज शरीफ के दौर में या पीपल्स पार्टी के दौर में रेडियो में लगाया गया था, मुर्तजा सुलंगी कहते हैं मुझे ये बताएं क्या क्या नवाज शरीफ ये भी देखेंगे आने से पहले कि इलेक्शन करा कौन रहा है, कैसे करा रहे। नजम सेठी ने कहा जी बिल्कुल वो ये देखेंगे, ये डिपेंड करता है कि नून लीग उस वक्त कितनी रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेती है, पीडीएम कितनी बड़ी फोर्स होगी, इत्तेहाद यूनिटी है या नहीं है। मियां साहब इस वक्त मुल्क में है नहीं, शहबाज शरीफ कंफ्यूज है, नून लीग कंफ्यूज है, पीपल्स पार्टी अलग है, मौलाना अलबत्ता नवाज शरीफ के साथ खड़े रहेंगे क्योंकि उनके साथ भी हाथ हो गए। अब यहां पे आप एक और बात देखें, मौलाना साहब ये कहते हैं कि वो इस्लाम के लिए खड़े हैं, अल्लाह को खुश करने के लिए खड़े हैं, वो जिहाद कर रहे हैं इमरान खान के खिलाफ, लेकिन उस मियां मौलाना फजलुर रहमान को ऊपर लाने वाले, उसके लिए माहौल बनाने वाले नजम सेठी कह रहे हैं कि मौलाना इसलिए खड़े हैं, इसलिए खड़े रहेंगे कि उनके साथ हाथ हो गए, यानी एस्टैब्लिशमेंट ने हाथ कर दिया है उनके लिए, उनके साथ। तो आप अंदाजा लगाएं, फिर इसका मतलब है मौलाना के अपने हामी जो सबसे बड़े सपोर्टर हैं नजम सेठी जैसे, उन्हें भी पता है कि वो जिहाद नहीं कर रहे, वो इस्लाम के लिए नहीं खड़े, वो अल्लाह के लिए नहीं खड़े, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं खड़े। तो आप अंदाजा लगाएं कैसे मौलाना साहब लोगों के साथ झूठ बोल रहे हैं, इस्लाम को इस्तेमाल करते हुए, मजहब को इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, फिर वो कहते हैं मियां साहब को आना तो पड़ेगा,
नहीं नजम सेठी साहब, आपका अखबार कह रहे हैं आ रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं आना तो पड़ेगा, और आने से पहले वो क्या क्या देखेंगे? पीडीएम उस वक्त कहां खड़ी है, इत्तेहाद है या नहीं, रेजिस्टेंस क्रिएट कर चुके या नहीं कर चुके, माहौल क्या है, एस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, इलेक्शन कौन करवा रहा है, माहौल, ये सारी चीजें देखेंगे तब आएंगे। खबर दी कि कंफर्म वापस आ रहे हैं, एनालिसिस में कह रहे हैं 12 शराइत लगा के कह रहे हैं कि मियां साहब पहले ये 12 चीजें देखेंगे फिर मियां साहब वापस आएंगे, लेकिन साथ आगे कहते हैं मियां साहब को आना तो पड़ेगा, उनका आना बहुत जरूरी है, और अगर वो आ जाते हैं पाकिस्तान तो बहुत जबरदस्त सिग्नल जाएगा नून लीग के वोटर्स को कि मियां साहब बिल्कुल खड़े हैं। फिर रजा रूमी साहब बोले ये भी एक हकीकत है कि इलेक्टेबल्स में कंफ्यूजन है। जब हम कह रहे थे कि कंफ्यूजन है, इलेक्टेबल्स ये कह रहे हैं कि भाई अगर इस बयानी पे मरियम खड़ी रही तो हम नहीं साथ चल सकते, हम पार्टी से अलग हो जाएंगे, इलेक्शन नून लीग की टिकट पे नहीं लड़ेंगे। तो साथ ही रजा रूमी साहब ने मायूसी का इजहार भी किया क्योंकि वो बड़ी तवक्कुआत है उनको नून लीग से, इमरान खान के दुश्मनों से कि इमरान खान को वो हटाएंगे, लेकिन वो कहते हैं कि नून लीग वाले कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। और ये भी तो हो सकता है कि ये किसी रिपोर्टर के जरिए फिलर छोड़ा हो ताकि नून लीग को मुतहद रखा जा सके। भाई नून लीग के उन्होंने अगर फिलर छोड़ा है तो फिलर छोड़ने वाले तो आप हैं, नजम सेठी का अखबार है, लेकिन वो सच मुंह से निकल जाता है ना। वो ये समझते हैं कि कोई लोग बेवकूफ़ हैं, लोग ये सवाल नहीं उठाएंगे जो सवाल मैं उठा रहा हूँ, सब लोग ये सवाल उठाएंगे कि आप अपने अखबार में खबर लगा रहे हैं और खुद आप कह रहे हैं हो सकता है फिलर छोड़ा हो किसी रिपोर्टर के जरिए। उन्होंने वाकई फिलर ये शायद उन्होंने छोड़ा है या आपने अपने से छोड़ा है, या ये बात दुरुस्त भी हो सकती है, कैसे दुरुस्त हो सकती है वो मुमकिन 4 वजूहात मैं आपको बताता हूं। फिर नजम सेठी साहब कहते हैं नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट से कोई डील नहीं करनी। अच्छा, तो ये मोहम्मद जुबैर साहब क्या लेने गए थे? और उसके बाद फिर बाद में भी इन्होंने खबरें दी कि हमारे पिंडी के साथ सुलह हो गई है, और राना सनौला साहब ने उनके प्रोग्राम में बैठ के क्या नाम, नसीम ज़ारा साहब के प्रोग्राम में बैठ के कहा कि अगर कोई मिला है फौज से जाके, मुझे ये नहीं पता कोई मिला है या नहीं मिला, अगर कोई मिला है तो फिर नवाज शरीफ की इजाजत से मिला होगा, नवाज शरीफ को बताए बगैर कोई फौज से नहीं मिल सकता। उसके बाद नजम सेठी ये भी कहते हैं नवाज शरीफ हो या ना हो पंजाब से नून लीग जीतेगी। पहले क्या कह रहे हैं बड़ा फर्क पड़ेगा नवाज शरीफ के होने या ना होने से, नून लीग कंफ्यूज है, कंफ्यूजन दूर करनी होगी। आप कह रहे हैं नवाज शरीफ हो या ना हो, इलेक्शन जो है वो जीतेगी नून लीग जीतेगी, और अगर नून लीग को हराया जाता है फिर ये मुल्क के हालात जो है वो फिर मीडिया को साथ खड़ा अगर ये कर लेते हैं, मीडिया की सपोर्ट हासिल होगी तो फिर हालात ये खराब कर सकते हैं और हालात इनको खराब करने चाहिए। ये नजम सेठी साहब की ख्वाहिश है मुल्क में इंतशार हो। अब 4 वजूहात क्या हो सकती हैं इस खबर की जारी करने की? एक तो हो सकता है एम टेबल स्टोरी हो। टेबल स्टोरी हम कहते हैं कि बैठे बैठे आपने को खबर देनी है, आपको एक खबर घड़ के और लगा दें, टेबल स्टोरी हो सकती है। क्योंकि इससे पहले नजम सेठी साहब की 4-5 खबरें गलत हो चुकी हैं, वो मैं अगले किसी वीडियो में बताऊंगा आपको कौन कौन सी खबरें गलत हो गई हैं जो उस पर स्टोरी बनाई है किस्मत खान जिमरी ने। अच्छा, ये तो खैर इन्होंने क्योंकि 27 अगस्त को खबर दी है, पता चल जाएगा अगले कुछ अरसे में। एक तो ये शोशा भी हो सकता है, दूसरा ये नून लीग को मुतहद रखने के लिए एक चाल भी हो सकती है कि नून लीग को ये पैगाम दिया जाएगा मियां साहब आ रहे हैं, इलेक्शन से पहले आ जाएंगे ताकि नून लीग इंटैक्ट रहे, नून लीग मुतहद रहे। तीसरी जो वजह यह है, जो मुमकिन वजह हो सकती है, वो ये भी हो सकती है कि नवाज शरीफ का अगर वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता और मियां साहब को पता चल जाता है कि वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा तो वो इनकलाबी बनते हुए वापस आ जाएं, जिसके ज़ाती तौर पर मेरा ये ख्याल है कि बहुत चांसेस कम है। क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ फैसला करके गए हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आना। हाँ, अगर कभी नून लीग को इक़्तिदार मिल जाता है, उनके ये केसेस ख़त्म हो जाते हैं, बहुत बड़ा कोई मुआवजा हो जाता है, फिर वो आ जाएं। लेकिन इसी तरह से इस सिनेरियो में नवाज शरीफ फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं आना। चौथी जो वजह है वो वाकई हो सकती है कि ये बात तो ठीक है कि नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान वापस आते हैं तो नून लीग इंटैक्ट रहेगी, नून लीग मुतहद रहेगी, नून लीग नहीं टूटेगी। यह भी हो सकता है कि वो कहेंगे ठीक है अगर 2023 में मैंने अपनी पार्टी को मुतहद रखना है तो मैं आके जेल में बैठ जाता हूँ, और जेल में बैठने से बिल्कुल पार्टी मुतहद रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये सियासी एनालिसिस यही है कि नून लीग मुतहद रहेगी अगर नवाज शरीफ वापस आके जेल भी बैठ जाते हैं, जिसके चांसेस कम है, लेकिन ये बाकी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि नजम सेठी साहब की ये खबर दुरुस्त साबित हो, इसलिए दुरुस्त साबित हो कि क्योंकि नवाज शरीफ जो है वो सहाफ़ियों की बातें बहुत मानते हैं, जो अपने उनके हामी सहाफ़ी हैं। उसकी वजह यह है कि जब जीटी रोड मार्च ये इन्होंने किया था तो पार्टी का फैसला ये हुआ था कि नवाज शरीफ मोटरवे से वापस जाएंगे, लेकिन फिर नवाज शरीफ साहब को मशवरा दिया उन्होंने मुजीबुर रहमान शामी साहब ने कि नहीं मियां साहब आप जीटी रोड से जाएं, और नवाज शरीफ ने पार्टी के फैसले को मुस्तरद कर दिया, हुआ फैसला ख़त्म कर दिया और जीटी रोड से आए। और फिर ये बात बताई थी चौधरी निसार अली खान ने कि पार्टी का फैसला ये था, लेकिन नवाज शरीफ ने एक सहाफ़ी की बात मानी या 2 सहाफ़ियों की बात मानी, और मेरे ख्याल मुजीबुर रहमान शामी साहब थे। तो ये भी हो सकता है कि मियां साहब के राब्ते शाब्ते हों नजम सेठी साहब के साथ, और नजम सेठी को उन्होंने बताया हो कि मैं बिल्कुल वापस आ रहा हूँ। बाकी अगर ये बात कन्फर्म है कि मियां साहब ने यह खबर दी थी
नजम सेठी साहब को कि मैं वापस आ रहा हूं, तो फिर नजम सेठी को अपने एनालिसिस में ये कहने की जरूरत क्यों है? मेरा ख्याल है अगले साल इलेक्शन होंगे, और अगर मेरा ख्याल गलत भी हो सकता है, और अगले साल इलेक्शन हो तो मियां साहब सोचेंगे, और सोचेंगे तो ये फैसला भी कर सकते हैं, और ये फैसला करना भी चाहिए, लेकिन ये फैसला करने से पहले ये 12 चीजें भी देखेंगे। तो ये आप देखें कैसे खबर लगाई जाती है, उस खबर को देने वाले उसके ऊपर क्या एनालिसिस देते हैं, और मीडिया पे पूरा एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है कि मियां साहब आ रहे हैं, और फिर माहौल बनाने की वजह शायद यही होगी कि ताकि जो है वो नून लीग को ये पैगाम जाए, नवाज शरीफ के जो हामी एंकर्स हैं उनको पैगाम जाए कि डटे रहो, खड़े रहो, टेंशन नहीं लेनी, और मियां साहब जो है वो वापस आ रहे हैं। लेकिन इनकी खबर को देखें तो यही है कि वापस आ रहे हैं, एनालिसिस देखें तो उससे साबित होता है कि इनकी खबर झूठ है, टेबल स्टोरी है। बहरहाल आने वाला वक्त फैसला करेगा। मुझे दुआओं याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।